हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो देश पे गौरव करने की वीडियो है। अपने यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो है और यूपीएससी एक कोर कॉन्सेप्ट एरिया से वीडियो है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनना एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब प्री में बनेगा तो मेन से बनेगा, मेन से तो कुछ ना कुछ यूपीएससी के पेपर में आपसे टकरा जाएगा। और जितनी भी संस्थाएं हैं इसको देने के लिए एक बाध्यता हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम किया है हिंदुस्तान ने और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम जाने ये क्या बात हुई है और कैसे कैसे हमारा रिसर्च हुआ है। तो इसको आगे वीडियो को देखते हैं। वो बोर्ड पे लिखा है ऐसा, मतलब भारत ने वह कर दिखाया जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। क्यों, मैं किस लिए कह रहा हूँ? एक धान की जो है दो किस्मों को मतलब उनको क्या आविष्कार किया गया एक तरीके से। देखते हैं कौन कौन सी किस्में हैं और कैसे कैसे इसका आविष्कार किया गया है और इसमें क्या रोल रहा है किसका। जीनोम एडिटिंग कर धान की किस्में बनाने वाला पहला देश बना। देखो पहली बात तो पहला देश बना भारत, ये सबसे बड़ी बात होगी। ठीक, उसके बाद जीनोम एडिटिंग करके, ठीक है, क्या करके? जीनोम एडिटिंग करके। इसके बारे में पढ़िए जीनोम एडिटिंग क्या है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे कहते हैं ICAR, जिसे कहते हैं ICAR, ICAR इंस्टीट्यूट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब समझ में आ गया किसकी है? ठीक, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए काम करता है। ठीक, ये इतनी सी बात होगी। इसमें आगे देखते हैं ICAR की बात आती है। इसमें क्या, जीनोम एडिटिंग संपादित कर धान की दो नई किस्में विकसित की हैं। कितनी? दो नई किस्में विकसित की हैं, जिनकी विशेषता क्या है? कम लागत, कम पानी, कम समय में अधिक उत्पादन। इनकी विशेषताएं क्या है ये देखते हैं। विशेषता बहुत जरूरी है। विशेषताएं जो है, कम लागत, कम पानी और कम समय में तैयार होती हैं और ज्यादा उत्पादन। ये इनकी चार विशेषता एक तरीके से। पहले इसमें क्या, कम लागत लगती है, पैसे कम लगता है, ये हमारे किसानों के लिए बेहतर हो जाएगा। पानी का लगता है, हमारे पर्यावरण के लिए, जल के लिए जरूरी हो जाएगा। कम समय होता है, इसमें क्या पैटर्न ज्यादा, इसमें हम धान उगा सकते हैं। और लागत ज्यादा होती है तो इसमें धान की पानी की जो कम लगती है, धान में बहुत पानी लगता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, इससे जो क्रॉप पैटर्न है उसमें भी चेंजेस आएंगे एक तरीके से। तो इसके बारे में देखते हैं आगे। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। यूपीएससी के बच्चों के लिए खासतौर पर ऐसा हो जाता है कि हाँ ये बहुत जरूरी है। इसमें 30% क्या क्या बताएगा, 30% कम धान का उत्पादन बढ़ जाएगा। 30% तक क्या धान का उत्पादन इसमें बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आपके पानी की दिक्कत कम हो जाएगी तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ेगा जाके ये। ठीक, उसके बाद कम टाइम पे भी हो जाएगा, तो इससे जलवायु परिवर्तन पे फर्क पड़ेगा। पहली किस्म का नाम कमला DRR 100 है। ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि इसको हमें जानना चाहिए कि क्या क्या इनका नाम है। तो पहली किस्म का नाम है, कमला DRR100। ठीक, दूसरी का देखते हैं अभी। कमला कितना? DRR100। कमला DRR100 हो गया। और दूसरी का नाम DST राइस 1। DST राइस 1 दूसरी क्या हो जाएगा? दूसरा DST राइस 1। ठीक है, ये दो है। ये तो एक तरह से नाम दिया किसी का, एक तरीके से इसको वही नाम दिया जिसके नाम से वो इसका उपजात किया गया। ठीक है, देखते हैं आप जीनोम एडिटिंग क्या होती है किस बारे में। DST राइस 1। ठीक, उसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आपको पता है कृषि जो विभाग इनके पास है, मंत्री जो हमारे शिवराज सिंह चौहान है, रविवार को इसे जारी किया। भारत जीनोम एडिटिंग कर धान की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है। चौहान ने इसे कृषि शोध के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि किस्म राष्ट्र में दूसरी हरित क्रांति का बिगुल बजाने में अग्रणी भूमिका, मतलब हरित क्रांति मतलब बहुत बड़ा, तो चावल की बहुत
हमारी क्या उत्पादन भी हम करते हैं और खपत भी हमारे पास बहुत है। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्रॉप पैटर्न पे और फिर जलवायु पे। इससे बहुत बड़ी एक तरीके से बात सही है कि दूसरी एक तरीके से हरित क्रांति की बिगुल बजाने में काम करेगा। जल्द ही किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसको जल्द ही किसानों को दे भी दिएगा। अभी क्या है, अभी इन्वेंट हुआ है। देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम एडिटिंग धान की किस्मों का विकास वैज्ञानिक शोध में नवाचार की शुरुआत है। क्या वैज्ञानिक शोध में नवाचार की शुरुआत है, किसमें? किसान के एक तरीके से। इस तकनीक के जरिए मूल डीएनए में सूक्ष्म बदलाव कर फसलों की नई किस्म तैयार की जाती है। जीनोम एडिटिंग क्या होती है? कोई चीज होती है जिसके मतलब कोई जो मूल जिस मतलब की पैन है उसका थोड़ा हिस्सा लेके क्या किया जाएगा, इसमें बदलाव करूंगा, कुछ चीज को मिलाऊंगा, उससे नई फसल हो जाएगी। ये जीनोम एडिटिंग कहते हैं एक तरीके से। इसका जीन्स में एडिट किया जाता है। ठीक है, थोड़ी और ये साइंस का विषय है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे अभी, पर इतना जान लीजिए जो मूल विषय होता है उसमें थोड़ा काट पाट के तो चेंज किया जाता है। ठीक है, उसका आईसीआर 2018 से दोनों किस्मों को विकसित करने में लगा है। कौन? 2018 से। सोचिए बहुत बड़ी मेहनत है, 2018 से काम कर रहे हैं। इन किस्मों को छत्तीसगढ़, किन किन राज्यों को किस किस राज्य के उसके लिए विकसित किया गया, किन किन राज्यों में सही से काम करेगी ये किस्में जो है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया गया है। इन राज्यों में इनकी खेती से लगभग 45 लाख टन अधिक धान, कितना? 45 लाख टन अधिक धान क्या होगा? उत्पादन 45 लाख टन। और उसके ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में कितना? 20%, यानी 3200 टन कमी आएगी। फसल तैयार करने में 20 दिन कम लगेंगे, लगभग 3 सिंचाई कम लगेंगे, मतलब 3 बार पानी जो लगता है वो कम लगेगा। तो क्या क्या इसमें बोला गया, क्या क्या इसमें बोला गया ये देखते हैं, बहुत जरूरी हो जाएगा ये, इसके बारे में जानना। ठीक है, इसमें बोला गया है 45 लाख टन, 45 लाख टन क्या होगा? धान ज्यादा उपजाया जाएगा। ठीक, उसमें से 20% क्या होगा? उत्सर्जन, मतलब ग्रीन हाउस गैस की। डाउन होगा 20%, मतलब 20% कितना बताया इसका? 3200 टन शायद, हाँ ये 3200 टन। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 3200 टन कम। ठीक, अब क्या होगा इसमें? और हाँ 20 दिन पहले फसल तैयार हो जाएगी। ठीक, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या फायदा होगा ये तो पता ही होना चाहिए ना, वरना फिर फायदा क्या इसको पढ़ने का? तो पता ही नहीं होगा आपको तो। और 3 फसल चक्र पानी कम लगेगा। 3 बार जो वो मतलब पानी लगाते हैं फसल में धान की, वो भी कम लगेंगे, 3 बार जो लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो विकसित किया कि इन्होंने, हमारे जो रिसर्च सेंटर है उसने, जो किसी एग्रीकल्चर रिसर्च करता है उसके लिए। ठीक, आप देखते हैं सांबा मंसूरी में विकसित कमला MTU से बना पूछा। देखिए अब क्या होता है इसके बाद। कमला को जीनोम तकनीक के जरिए ICAR के भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने बारीक दाने वाली किस्म सांबा मसूरी BPT 5202 से विकसित किया। किससे किया है ये जरूरी है? किससे किया है? सांबा मसूरी। ठीक है, सांबा मसूरी सांबा मसूरी, और क्या बोला है? BPT सांबा मसूरी और BPT 5204, BPT 5204। इससे क्या किया? विकसित किया। किसको? कमला को। ठीक, आगे देखते हैं उसके बाद। और हैदराबाद में, ठीक है, अनुसंधान कहाँ पे? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, जहाँ पे परिष्कृत बीज में मूल किस्म सांबा मसूरी की तुलना में दोनों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, सांबा मसूरी की तुलना में किसकी? दोनों की संख्या ज्यादा है। इसमें कम सिंचाई की जरूरत होगी। परीक्षण में कमला की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 5.3 पाई गई है। प्रति हेक्टेयर कितनी? 5.3 टन, जो सांबा मसूरी से लगभग 20% अधिक है। ठीक है, 100% इससे कम, 20% कम होती है।
अनुकूल परिस्थितियों में यह 30% तक बढ़ सकता है और थोड़ी अच्छी इससे परिस्थिति मिल जाएगी, मतलब चावल जिस किस्म चावल है उस हिसाब से खाद पानी ये सब जो मिल जाएगी, जो चीजें मिलती हैं एक फसल को उगने के लिए, वो ये 30% तक ही बढ़ सकता है, 30% तक। दूसरी किस्म पूसा DST राइस 1, जिसे ICAR पूसा ने दिल्ली ने विकसित किया है, ठीक है। राइस 1 GST राइस 1 है, उसमें इसका दाना लंबा और बारीक होगा, दक्षिण भारत में रबी मौसम के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। रबी मौसम के लिए दक्षिण भारत के लिए इसका दाना कैसा होगा, लंबा होगा, ये इसमें बताया गया। ये किस्म बताया कौन कौन से जिलों के लिए, राज्य के लिए, कम लागत कम पानी कम समय में तैयार होगी, अधिक उत्पादन वाली फसल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है वीडियो और बहुत जरूरी भी है इसको पढ़ना, और इसमें जितने भी नोट्स लिखा है बहुत जरूरी है, इसको साइड में लिख लो, अपने कहीं भी नोट्स में ऐड कर लो, बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद जय भारत।